बबीता, 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 क्या हो गया? सुन क्यों नहीं रही? बबीता, चल के देखता हूँ। बबीता, अरे आप आ गए? अरे मैं कब से आवाज दे रहा हूँ तुम्हें। आवाज? लेकिन मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। मैं बहुत देर से आवाज दे रहा हूँ। आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? तुम इतनी खोई खोई क्यों रहती हो? अगर कोई परेशानी है तो मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ। मेरे हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। अब खामे का परेशान हो रहे हैं। तो सुन तो लिया करो, मैं बाहर से इतनी आवाज दे रहा हूँ। सॉरी, मैं नहीं सुन पाई। बोलिए, क्या कह रहे थे? मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस के लिए देरी हो रही है मेरे लिए। मैं तो भूल ही गई। अच्छा ये बताओ कि तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? हाँ, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज हमारी शादी को 6 महीने हो गए और 6 महीनों में मैंने जितना तुम्हें देखा है, तुम खोई खोई सी रहती हो। नहीं ज़्यादा इतना खुश होना कि शादी हो गई है, शादी के बाद में एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बातें होती हैं, और तो तुम बाहर जाने के लिए भी कहीं एग्री नहीं होती हो। कहीं घुमाने के लिए बोलूँ तो वहाँ भी मना करती हो। भक्ता, सच बताओ, कहीं तुम्हारे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी तो नहीं की? अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरी मर्जी से ही शादी हुई है। आप खामेखा इतनी टेंशन ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा मन नहीं होता बाहर घूमने फिरने का। मैं जानता हूँ, लेकिन बाहर घूमने से, बाहर की जो तरोताज़ा हवा से लेने से थोड़ा अच्छा रहता है, और तुम हमेशा घर में ही रहती हो अंदर। अच्छा सुनो, मैं जो है ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ और कश्मीर घूमने चलेंगे। कश्मीर? हाँ। अरे नहीं नहीं, अब नहीं बाबा, मुझे ना पहाड़ों से बहुत डर लगता है। पहाड़ों से डर लगता है? अरे तुम तो खुद पहाड़ी इलाके से आती हो। नहीं ना, यहीं घर पे ही ठीक है। और आप खामेखा छुट्टियां लेंगे, आपका इतना लॉस हो जाएगा ऑफिस का। अरे नहीं ना बाबा, लॉस क्यों होगा? और तो और देखो, तुम्हारा घर भी तो मनाली में पड़ता है ना, वहाँ भी तो पहाड़ी है, तुम्हें वहाँ डर नहीं लगता था? हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरा मन नहीं है ज़रा भी। अच्छा, अगर कोई बात है तो मुझे बता देना, ठीक है? बातें बताने से टेंशन कम होती हैं। ऐसा करो, अब मेरा बैग ले आओ, मुझे देरी हो रही है। मैं जाओ, लेकर आती हूँ। जाओ। लीजिए। थैंक यू। मैंने नाश्ता रख दिया है इसमें, ठीक है? आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। और हाँ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कोई भी बात है बताया करो और हैप्पी रहा करो। कितनी अच्छी लग रही हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, बाय, लव यू। अरे किशन। अरे गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? नहीं डॉक्टर। पेशेंट है क्या? नहीं, मैं आपसे मिलने के लिए आया। अच्छा, मुझसे मिलने के लिए? बताओ बताओ। कुछ बातें करनी थी, कर सकता हूँ? हाँ, तो मेरे ऑफिस में चलो। ठीक है, चलिए। चलिए, बैठो। जी, थैंक यू। हाँ, अब बताओ। हाँ, सबसे पहले तो शादी की मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। यार माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी शादी में आ नहीं सका, बाहर चला गया था पेशेंट को देखने। व्हाई नॉट डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि आपको काम रहते हैं। हाँ, और बताओ, सब कुशल मंगल? हाँ, कुशल मंगल तो है, पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा डॉक्टर साहब। बोलो। दरअसल बात यह है कि मेरी शादी को हुए आज 6 महीने हो गए। अच्छा। मेरी पत्नी जो है बड़ा खोई खोई सी रहती है। खोई खोई सी रहती है? कुछ बोलती नहीं है। जिस तरीके से एक वाइफ को हस्बैंड के साथ बिहेवियर करना चाहिए वो नहीं करती। और तो और ना ही उसका कहीं मन होता है मैं उसको कहीं लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊं या कहीं घुमाने ले जाऊं, मार्केट भी ले जाता हूं तो मना करती है। और ये 6 महीने से देखता हुआ आ रहा हूँ। एक दिन की बात चलती है, 1 महीने की मानता हूँ, लेकिन 6 महीने मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर। तो इस बारे में तुमने बात की उनसे?
मैंने पूछा भी उससे कि कोई बात है, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। कोई पुराना जख्म, कोई स्ट्रेस, ऐसा तो नहीं कि उसकी शादी तुमसे उनकी बिना मर्जी की हुई हो? नहीं डॉक्टर, कुछ नहीं बताती। मैंने सब कुछ पूछ के देख लिया उससे। अच्छा। वो एकदम बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं क्या परेशानी है। तो मैंने सोचा कि शायद आप हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तो आपसे मशवरा लिया जाए। कोई ना कोई स्ट्रेस तो है जिसकी वजह से वो उस स्ट्रेस में खोई रहती है। तो हाँ, अभी मुझे याद आया, जो सिचुएशन आप मुझे बता रहे हो, मैं अभी देहरादून गया था एक पेशेंट को देखने। जी डॉक्टर। उसके साथ भी ऐसा ही कुछ था, वो भी खोया खोया रहता था, उसके भी सर में चोट है। वैसे अभी वो पूरी तरह रिकवर तो नहीं हुआ है। मैं अभी उसे दोबारा देखने जाऊंगा देहरादून, तो हो सकता है कभी उनके चोट वोट लग गई हो सर वगैरह में, तो मेमोरी लॉस हो जाती है। पर डॉक्टर, मेरी वाइफ के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। और ना ही वो मुझे कभी ऐसा बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। आखिरकार अगर ठीक होने के बाद भी थोड़ा सा तो इंसान को याद रहता है कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। हाँ। बट वो नहीं बताती डॉक्टर। मैंने उससे काफ़ी बार पूछने की कोशिश की, काफ़ी बार दबाव भी डाला कि कहीं तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती तो नहीं कराई गई ना। देखिए, ऐसा है ना, इस सिचुएशन में दबाव तो नहीं डालना चाहिए। प्यार से ही आप उसको डील कीजिए, प्यार से ही सारी सिचुएशन का हल निकल कर आएगा। तो ऐसा करो, तुम उनको कहीं घुमाने ले जाओ, पहाड़ी इलाके में ले जाओ कहीं। डॉक्टर। वहाँ का एटमॉस्फेयर भी मतलब दिल को खुश करने वाला होता है। यस डॉक्टर, मैंने बोला था उसे। हाँ। मैंने बोला कि तुम मेरे साथ कश्मीर चलना। अच्छा। मैं छुट्टी ले लूँगा अपने ऑफिस से। मैंने ऐसे बोला उसे। लेकिन डॉक्टर, उसने बोला कि मुझे पहाड़ों से डर लगता है। पहाड़ों से डर लगता है? तुम्हारी शादी तो मनाली से हुई है ना? यस। तो वो भी पहाड़ी एरिया है। बिल्कुल। तो पहाड़ों से डर क्यों लगता है? बस यही तो नहीं समझ में आ रहा डॉक्टर, आखिरकार माजरा क्या है। तो देखो, ऐसा है कि इस सिचुएशन में तुम्हें उनके पिताजी से मिलना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी कि पीछे कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिसका स्ट्रेस लिए हुए वो रहती है। नहीं डॉक्टर, मैंने उनके पिताजी से भी बातें की। अच्छा। वो तो एकदम हैप्पी रहते हैं। अच्छा। और बताते भी हैं कि ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिस तरह की। मैंने उनसे पूछा भी, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी ऐसी बातें नहीं है जिससे कि मैं आपको उन बातों को बता सकूं। वो भी खुश हैं और वो बताते हैं कि एकदम ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप परेशान मत हो। मेरा भी अभी पेशेंट देखने का टाइम हो रहा है। जी डॉक्टर, मेरा भी ऑफिस का टाइम हो रहा है। हाँ, तो मैंने सोचा कि जितना वक्त मिला है उसमें आपसे बातें हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तुम परेशान मत हो। जी। किसी वक्त आप उनको यहाँ क्लिनिक ले आना तो मैं देख लूँगा। डॉक्टर, मैंने बोला ना कि वो घर से बाहर निकलती ही नहीं है। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाऊँगा। मैं ठीक आके है, थैंक देख यू। लूँगा। आप ज़रूर आइएगा घर। ठीक है। अरे किशन, आज आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? आज नहीं जा रहा। वो आज मेरे डॉक्टर है ना दोस्त, हाँ। वो आ रहे हैं। डॉक्टर हमारे घर? हाँ, किस लिए? थोड़ा आ रहे हैं बात करने के लिए। बात मैं समझी नहीं। अरे तुम इतना टेंशन मत लो, वो आ रहे हैं, अच्छे इंसान हैं, आएंगे। थोड़ा दोस्ती है ना उनसे मेरी। अच्छा, तो अच्छा। एक दोस्त के घर तो ज़रूर आ सकता है ना। और हाँ, दोस्त से याद आया, एक मेरा दोस्त था रवि, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। कमबख्त को मैंने शादी पे इनवाइट किया, ना ही तो उसे फ़ोन लगा और ना ही वो आया। ये समझ लो बबीता, दांत कटी रोटी थी मेरी। बहुत अच्छी दोस्ती थी हम दोनों की, बहुत पक्की। हम साथ खाना खाया करते थे और कहीं भी अगर जाना था हम साथ जाया करते थे। इतना अच्छा दोस्त था मेरा कि बस मैं बोल नहीं सकता उसके बारे में। हम कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, साथ में जाते थे। और तो और कोई भी स्कूल कॉलेज का हमारा प्रोग्राम रहा करता था, उसमें हम पार्टिसिपेट करते थे दोनों साथ में। बबीता, हाँ। अरे कहाँ खो गई? हाँ। मैं अपने दोस्त के बारे में तुम्हें बताया जा रहा हूँ और तुम खो रही हो। तुम नहीं, वो आपकी बातें सुननी थी। बस वो दोस्ती बहुत पक्की थी, लेकिन पता नहीं साला अब कहाँ होगा। उसको बुलाया भी मैंने।
क्यों, वो शादी पे नहीं आए थे? अरे मैंने साले को बहुत कांटेक्ट किया पर नंबर ही नहीं लगा उसका। नहीं उससे मतलब जो हमारे साथ के और भी दोस्त थे उनसे भी मैंने बातें करने की कोशिश की कि रवि कहाँ है, पर रवि का कोई अता पता ही नहीं। पता नहीं कहाँ होगा वो इस समय। बहुत ही अच्छा दोस्त था, सच बता रहा हूँ बबीता। वैसे तुम ऐसे कैसे मुझे देख रही हो? नहीं मैं आप एक मिनट, कोई है गेट पे? अरे डॉक्टर नमस्कार। आप जी, नमस्ते। कैसे हो? हाँ मैं अच्छा हूँ। अरे आइए चलिए। आइए। थैंक यू सो मच। वो आज मुझे देहरादून निकलना था तो ओह। सोचा मैं तुमसे मिलता हुआ चलूँ अरे थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। देख लूँ क्या प्रॉब्लम है हाँ बिल्कुल। और बताएं। वैसे डॉक्टर साहब मैं यही बुलाऊँ उसे? हाँ बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैं भी बुलाता हूँ। ठीक। अरे बबीता, अरे देखो डॉक्टर साहब आए हैं, जरा 2 कप चाय बनाइए। नमस्ते डॉक्टर नमस्कार। साहब। मैं चाय नहीं हाँ। चाय रहने दीजिए, मुझे निकलना है देहरादून के लिए, एक पेशेंट को देखने जाना है। जी तो क्या मैं इनसे अकेले में बात कर सकता हूँ? वाई नॉट, सॉरी मैं चाहता हूँ। ठीक, थैंक यू, बैठिए। आप अकेले में मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, और आपने किशन को क्यों भेज दिया? नहीं घबराइए नहीं, आप परेशान नहीं होइए, मैं तो बस ऐसे ही आपसे बात करना चाहता था। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको पहले बता दूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनको लगता है कि मुझे कोई बीमारी है, शायद ये आपको लेकर आए हैं। नहीं वो मुझे नहीं लेकर आए, और मैंने ऐसा कब कहा कि आपको कोई बीमारी है? भगवान ना करे आपको कोई बीमारी हो। मैं तो बस ऐसे ही आपसे अकेले में बात करना चाह रहा था जी बस, कुछ नहीं, छोटी सी काउंसलिंग है और कुछ नहीं। जी कहिए। और बताएं कि आपकी शादी को कितना समय हो गया? 6 महीने। 6 महीना। हम्म। मैं बस आपकी काउंसलिंग करना चाह रहा था। क्या शादी से पहले भी आप इसी तरह शांत रहती थी? आपका स्वभाव शांत था क्या? नहीं मैं ऐसे ही रहती थी। ऐसी मैं- रहती थी? मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसे ही शांत रहती हूँ, ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। अच्छा, नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप मनाली की रहने वाली हैं, पहाड़ों जैसे शांत वातावरण में आपका जीवन व्यतीत हुआ है, तो मुझे वो चीज़ ज़रा सा पिंच कर रही है और सोचने पर मजबूर कर रही है। कौन सी बात डॉक्टर साहब? नहीं वो मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि पहाड़ से आपको डर क्यों लगता है? जी डॉक्टर, होगी बात? बैठिए। डॉक्टर साहब कुछ पता चला? नहीं आपसे ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, उनको कोई बीमारी नहीं है। मेरी बातचीत करने से सिर्फ ये पता चला कि इनकी कुछ पुरानी बीती यादें हैं जो उनको सता रही हैं। पुरानी बीती याद है? हम्म। डॉक्टर साहब पर कैसी पुरानी बीती याद है? वो तो मैं नहीं बता सकता, ये तो आपको ही मालूम करना पड़ेगा, उनसे बात करके या उनके पिताजी से बात करके तभी पता चल पाएगा कि ये है क्या। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पता करूंगा, पर डॉक्टर साहब मुझे नहीं लगता कि ऐसी भी कोई बातें होंगी जिससे कि इंसान इतना गुमसा रहता है। ऐसे देखो घबराने की कोई बात नहीं है, वैसे भी मेरे जाने का समय हो रहा है, मुझे देहरादून के लिए निकलना है। बिल्कुल डॉक्टर तुम साहब, अपनी पत्नी का ख्याल रखो और उनको खुश रखने की कोशिश करो। ज़रूर। ठीक है ना? थैंक यू सो मच घर कुछ- पे आने के लिए। तो कभी कभी कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो मन में घर कर जाती हैं, ठीक है ना? तो ये आप आपस में जब बात करेंगे तो उसका सॉल्यूशन खुद आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। आइए मैं छोड़ देता हूँ। तो ठीक है, तो मैं बस आपसे यही कह रहा था कि उनको खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि उनकी ये जो सोच है ना, ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कोई बड़ी बीमारी ना बन जाए, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करो। जी डॉक्टर साहब, ठीक है? बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ।
थैंक यू सो मच आपका आने के ठीक, नमस्कार। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? डॉक्टर साहब मुझे जाने दीजिए। कहाँ जाने दीजिए? कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। कौन इंतजार कर रहा है? कल मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे जाने दीजिए बस। कल तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है 6 महीना पहले। 6 महीना से तुम यहाँ मेरे यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो। 6 महीने? डॉक्टर साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, मेरे साथ चलो। आओ बैठो। आराम से। लेकिन डॉक्टर साहब, ये देखो, हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस ये तुम्हारी सर की चोट है जो अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, तुम्हारे जिस्म का कोई अंग ऐसा नहीं था जो जिस पे चोट ना हो, इस पर चोट। और ये सर की चोट की वजह से ही तुम अनकॉन्शियस थे। लेकिन मुझे क्यों बचाया डॉक्टर साहब? क्यों जाने बचाया? दिया होता। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे साथ हुआ क्या? धोखा। धोखा? कैसा धोखा? विश्वासघात। ऐसा विश्वासघात कि जिसको मैं बयां भी नहीं कर सकता। इतना बुरा हुआ मेरे साथ। मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं, मुझे बताओ। मोहब्बत थी मेरी। मोहब्बत? किससे? थी एक लड़की लड़की? जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था। वक्त के साथ सारी जिंदगी गुजारने के बारे में सोच लिया, लेकिन वक्त का पासा ऐसे पलटा कि उसी ने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया। इसीलिए आज मैं यहाँ हूं। नहीं बचाना था मुझे, बचाने दिया होता, कम से कम उसके दिल को शांति तो मिली होती। किसके दिल को शांति मिली होती? अभी अभी तुमने अपने बारे में जाना ही क्या है कि तुम्हें कितनी चोटें आई हैं। ठहरो, मैं दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो, ये तुम्हारे सर की चोट, ये तुम्हारे हाथ की चोट, ये तुम्हारा फेस का घाव, ये सारे रिकवर हो चुके हैं सिर्फ इस सर की चोट को छोड़कर, जिसकी वजह से तुम अनकॉन्शियस थे। कहाँ मिले? किस हालत में तुम यहाँ आए? तुम जानते हो? नहीं जानते। देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये तुम्हारे हाथ का, ये तुम्हारे पाँव का एक्सरे है, ये तुम्हारे फेस का एक्सरे है, और ये जो है ये तुम्हारे सर की चोट है। अब बताओ मुझे, तुम्हारे साथ हुआ क्या? डॉक्टर साहब, ज्यादा कुछ तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, मैं उस शख्स की आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ। तस्वीर है तुम्हारे पास? ठीक। मेरी पॉकेट में मेरा पर्स था। हाँ, पर्स है तुम्हारा, मैं लेकर आता हूँ। हाँ, ये पर्स? हाँ, ये मेरा ही पर्स है। ये देखिए डॉक्टर साहब, ये लड़की की हो। ये लड़की? ये लड़की? आप जानते हैं इसे? नहीं, मैं नहीं जानता इसको। सच में डॉक्टर साहब? मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसको नहीं जानता। बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या? क्या किया इसने तुम्हारे साथ? इसने क्या किया? धक्का दे दिया मुझे। धक्का दे दिया?
लेकिन ये तो तुमसे प्यार करती थी। यही तो मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि ये मुझसे प्यार करती थी तो इसने मुझे धक्का क्यों दिया। रिलैक्स। डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, एहसानमंद हूं, पर अब इजाजत चाहूंगा क्योंकि मुझे आज ही ट्रेन पकड़ के मनाली जाना है। मनाली? हाँ ठीक है, मनाली। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखते हुए। जी। और दवा टाइम से लेते रहना। जी, सही कहती थी मेरी माँ कि इस दुनिया में भगवान होते हैं और आप उन्हीं में से एक हैं। डॉक्टर साहब, आप मेरे भगवान हैं। अरे नहीं, आपने मुझे नई जिंदगी दी है और इस नाचीज के लिए कभी भी कोई काम हो, हाँ, मैं अपनी जान देकर भी आपका वो काम पूरा करूंगा। देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे भगवान भगवान मत कहो। ये तो मेरा फ़र्ज़ था तुम्हारी ज़िंदगी बचाना। हम जब डॉक्टर बनते हैं तो ये प्रण लेते हैं कि हमें सारे भेदभाव दूर रख के अपने पेशेंट की जान बचाना होता है। और वैसे देखो, कितने इत्तेफाक की बात है कि 6 महीने से तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ और मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। रवि। हाँ, रवि। चलता हूँ। ठीक, नमस्कार, ख्याल रखना। कोई है? कौन? बेटा रवि? अरे अरे रवि, कहाँ था तू मेरे बेटे? तुझे पता है तुझे नया ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढवाया मैंने? कम से कम पिछले 3-4 महीने से तू लापता है। जगह जगह हर एक शहर ढूंढवाया तुझे। नया ने कितने पुलिस स्टेशनों में मैंने तेरी गुमशुदा होने की खबर लिखवाई। मरने की क्यों नहीं लिखवाई? मरने की? बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है? सच तो कह रहा हूँ, मुझे देखकर हैरानी नहीं हुई कि जिंदा क्यों हूं मैं। अरे बेटा कैसी बातें कर रहा रवि? अरे तू मेरी आंखों के सामने जिंदा आया, इसलिए मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी है। और तू ये कैसी बातें कर रहा है? मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता और मैं यहां कोई बात करने भी नहीं आया। आप बस बबीता को बुला दीजिए। क्या? बबीता को बुला दूं? हाँ, बबीता को। बबीता? बेटा बबीता तो चली गई। कहाँ चली गई? क्या बताऊं? बोलिए। क्या बताऊं बेटा, मैंने बबीता की शादी कर दी। शादी कर दी? कहाँ? किससे? एक अच्छे अमीर घराने के लड़के से। क्या करता मैं, ये बता, मैं क्या करता? तेरे जाने के बाद वो तिल तिल मर रही थी और उसका दुख मुझसे देखा नहीं गया बेटे, तो मैं क्या करता? रातों दिन उसका रोना, रातों दिन ना रोटी खाना ना कुछ भी। वो अपने आप को ऐसे जैसे कहते हैं ना कि मतलब बिन पैसे मरता है ना कोई, वो ऐसे मर रही थी। झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोलते हैं। अरे वो तिल तिल नहीं मर रही थी मेरे लिए, उसने तो मुझे मारने की कोशिश की। क्या? वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। नहीं बेटा ऐसा मत बोल। अरे तू तू ये क्या कह रहा है? अरे ऐसा नहीं कर सकती बबीता। तू क्या कह रहा है ये? मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। मैं कैसे तेरी बातों पे यकीन करूं कि तू जो ये कह रहा है कि उसने तुझे मारने की कोशिश की? ऐसा नहीं हो सकता। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि उसने मुझे मारने की कोशिश आखिर की क्यों? अरे तुम दोनों साथ ही तो गए थे, तू और बबीता, और उसके आने के बाद वो अकेले आई और उसके बाद वो गुमसुम रहने लगी।
तुमसे और कहने लगी? जब मैं उससे कुछ पूछता तो वो कुछ बात नहीं करती थी, डरी डरी से सहमी सी। उसने आपको बताया नहीं कि उसने मुझे धक्का मारा था क्या? पहाड़ी से? अरे नहीं नहीं बेटा, तू ये क्या कह रहा है? बबीता और तुझे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो तो तुझे बहुत प्यार करती थी बेटा। क्या बहुत नहीं? विश्वासघात किया है उसने मेरे साथ। अरे तू क्या कह रहा है? तेरी बातों पे मैं कैसे यकीन करूं कि बबीता ने तेरे साथ ये? मतलब मौत के मुंह में से मैं बचकर आया और मेरी बात पर आपको यकीन नहीं है? अरे बेटा, मैं तेरी बातों का यकीन कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बबीता ने ऐसा कुछ किया होगा। देखिए, बस मैं इतना कहने आया हूं, जैसे मेरे साथ हुआ है, जैसे तिल तिल मैं मरा हूं ना, उसे भी नहीं जीने दूंगा। अरे तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? अरे तू चिंता मत कर, अरे वो तो रहने दे जहां रह रही है। तू भी अपनी जिंदगी जीना, तू भी अपना घर बसा, और मैं चाहता हूं वो भी खुश रहे और तू भी खुश रहे। मेरी तो खुशी इसी में है। खुश? खुश नाम का शब्द मेरे जहन से और मेरी जिंदगी से जा चुका है। अब तो बस एक ही बात जहन में रहती है कि एक बार बबीता मुझे मिल जाए। अरे उसके बाद देखिएगा आप कि मैं क्या करता हूं। अरे सुनना, अरे तू क्या करेगा रवि? अब जाने देना, जो हुआ, जो अतीत गया उस अतीत को जाने दे। क्यों पीछा कर रहा है तू अतीत का? ठीक है, मैं माफ कर दूंगा उसे। एक बार मुझे उसका पता बता दीजिए, एक बार मिलना तो चाहूंगा। पता क्या है, वो तो अपने पति के साथ विदेश रहती है। वो तो विदेश में रहती है अपने पति के साथ। छुपा लीजिए कब तक? अरे नहीं, एक दिन वक्त ऐसा आएगा कि बबीता और मैं आमने सामने होंगे, अरे और उस वक्त का इंतजार मुझे बेकरारी से रहेगा। अरे रवि,